हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो एक्चुअली मैंने इस ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की थी, मतलब ये ब्लॉग मैंने बहुत शायद 2-3 दिन पहले का है, पर स्टार्टिंग नहीं थी। स्टार्टिंग में कुछ भी है तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और मेरा बेटा खेल रहा है मिट्टी में। तो ये जब भी मिट्टी में खेलता है तो मैं भी इसके पास यहीं मिट्टी में बैठ जाती हूँ। इसको अच्छा लगता है मेरी कंपनी, और मुझे भी इसकी कंपनी अच्छी लगती है, और मौसम भी अच्छा हो रखा है, तो वाई नॉट। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे मन किया मैं आपसे बात भी कर लूँ। मैं मिट्टी नहीं डालूंगी बेटा, मैं नहा के आई हूँ। नहीं मम्मा मिट्टी नहीं डालेगी, आप ही मिट्टी डालो, क्योंकि इसको मिट्टी जितना है इसको मिट्टी में खेलना है उतना ही खेल ले, फिर इसको मोटर से नहलाएंगे। हाँ कहाँ डालूं? आप डाल लो, मम्मा मिट्टी में नहीं होंगे, मेरे को मिट्टी अच्छी नहीं लगती। मिट्टी खा दे। छी उड़ा रहा है मिट्टी को। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप आगे का व्लॉग देखिए। बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही हेक्टिक है। मतलब मेरे इन दिनों के व्लॉग तो एकदम वर्स्ट हो रहे हैं, वर्स्ट। मुझे खुद को ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहे हैं, पर मेरी तो बैंड बजी पड़ी है, बैंड इन दिनों। तो बस शाम का टाइम है, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर घर का काम करेंगे, और आप मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। बाय बाय। देखो अंदर को हाथ में मिट्टी लेके मेरे ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है। मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। फिर मिट्टी भर के लाएगा, फिर मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेगा। देख मैं तेरी पिटाई कर दूं भाई। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर कहाँ पे जा रहा है? ये देखो हमारे पेड़ों पे चीकू लग रहे, चीकू। और ये हमारी बिल्ली सो रही खड्डा करके, खड्डा करता रहता है, सोती रहती है। ये तो कच्चे हैं, पके नहीं है। और वो देखिए वो रहा कुकड़ी। आज सारी गाड़ियाँ भी यही है, फिर घर पे ये सब लोग आज। तो ना ज्यादा इतर रहा है ना, मैंने मोबाइल ऑन कर रखा है तो, है ना। सच में इतना बुरा लग रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है कि मैं, पता है, पिछले 10 दिनों से कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। मतलब सिर्फ सफाई में लगी हुई हूँ, घर की सिर्फ सफाई कर रही हूँ। एक दिन कभी किसी चीज़ की कर रही हूँ, एक दिन किचन की, एक दिन गेस्ट रूम की। 2 दिन तो ऊपर मेरे रूम में लग गया था, क्योंकि AC वगैरह लगी थी। और फिर 2-3 दिन मुझे गेस्ट रूम में लग गए थे। मतलब मुझे खुद घर वाले ऐसे कह रहे थे, रवीना वैसे वगैरह, कि छोड़ दो भाई सा, भाभी सा, आप है ना अपना यूट्यूब देख लो, क्योंकि मुझे 2-3 वीडियो शूट करने थे। मैं लिटरली गाइस आपको दिखा देती हूँ, आपको लगेगा कि मैं यूट्यूब के लिए कुछ नहीं करती। मेरी शायद डायरी यहाँ रखी हुई होगी, उस रूम में रखी हुई होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखती हूँ कि मुझे क्या शूट करना है, कैसे करना है। और सबने ही कहा था, मतलब मैंने 2-3 यूट्यूबर्स का भी देखा था कि अपन को अगर यूट्यूब स्टार्ट करना है, उससे पहले आपको ज़्यादा भी नहीं तो 40-50 चीज़ें ऐसी लिखनी होगी। मतलब कि अगर आपके पास व्लॉगिंग नहीं हो तो आप क्या शूट कर सकते हो। तो मैं दिखा देती हूँ आपको मेरी डायरी, ऐसे एकदम क्लोजअप से तो नहीं दिखाऊंगी। देखो एक पेज में मैंने कितनी सारी चीज़ें लिख रखी है कि मुझे क्या क्या शूट करना है। ये देखिए मैंने पूरा लिख रखा है, जिसमें से मैंने एक भी वीडियो अभी तक शूट नहीं किया है। और यहाँ लिखने के बाद में मैंने पीछे और लिख रखा है कि अगर मुझे इस पर कुछ अच्छा सोचने को मिला तो ये देखिए, कि ये चीज़ें मैं शूट करूँगी। और लिटरली मैंने अब की वीडियो के लिए तो जो वीडियो शूट करना था उसके लिए मैंने ड्रेस सब निकाल के रख ली थी कि आज मैं पक्का वीडियो शूट करूँगी। मेरे पास इतना सारा कंटेंट है कि मैं हाँ शूट कर सकती हूँ, पर सीरियसली मैं सोच रही थी एक बार नहीं घर से फ्री हो जाऊँ। पर आज इतनी भयंकर आंधी आई है ना, इतनी भयंकर कि अगर मैं बाहर खड़ी हो जाऊँ ना तो मैं उड़ जाऊँ, इतनी भयंकर। और अभी भी मैं दिखा देती हूँ, मतलब घर की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बंद घर की अभी भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितनी मिट्टी आ रही, कितनी मिट्टी। मतलब
अब कल से वापस सब सफाई 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 वापस शुरू करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो इतनी गर्मी, इंसान वीडियो शूट करे तो भी कैसे करे, तो इतनी गर्मी, ऊपर से मौसम इतना ख़राब हो जाता है, आंधी आ जाती है, सब इतना गंदा हो जाता है। तो वापस वो सब, अभी तो सुबह तो 12-1 बजे तो काम खत्म नहीं होता, फिर 1-2 बजे थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर 1-2 बजे मैं सो जाती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, फिर शाम को यार थोड़ा बहुत काम करती हूँ, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है। और व्लॉग मैंने चैनल स्टार्ट व्लॉग के लिए किया ही नहीं था, मुझे अलग वीडियो शूट करनी थी, पर अब पता नहीं क्या ही हो गया है, देखते हैं अब क्या होता है। पर मैंने सोचा नहीं, मैं थोड़ा व्लॉग को, यूट्यूब को पूरा एकदम प्रॉपर टाइम दूंगी। और सच में मतलब ऐसा लग रहा है इतनी मेहनत की है और सब वेस्ट हो गई है। और आज तो ऐसा सीन और है कि पूरे गांव में लाइट नहीं आ रही है, पूरे गांव में। मैं देखो गेट खोल के आपको बाहर दिखाती हूँ, पूरे गांव में लाइट नहीं आ रही है। हमारे घर पे इन्वर्टर है, शायद पूरे गांव में सिर्फ हमारे घर पे इन्वर्टर है, तो पूरे गांव में एकदम अंधेरा है। मतलब अगर किसी के भी घर पे हो लाइट, आपको पूरे गांव में कहीं पे भी रोशनी नहीं दिखेगी, कहीं पे भी, सिर्फ हमारे घर में रोशनी है। और आवाज़ वगैरह सबको पता चल रहा होगा, इतनी भयंकर आंधी आ रही है ना, तो बाहर खड़ी हो गई ना तो मैं उड़ जाऊंगी, ऐसा हाल है। तो खाना वाना किसी ने भी खाया नहीं, क्योंकि जैसे आंधी चल रही है तो कोई भी खाना वाना खा नहीं रहा है। मैं जस्ट ऊपर आई हूँ और अभी के लिए इतना ही। तो सच में बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरी इतने दिन की मेहनत पूरी ख़राब हो गई है। सच में टाइम यूट्यूब को दी थी, अब कल से वापस सब कुछ वही शुरू करना पड़ेगा। तो मैं एक बार नहा के आ जाती हूँ, फिर नहा के सो जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोई थी, कोको भी नहीं सोया था, तो अभी मैं सोने की तैयारी करती हूँ। आपसे मिलती हूँ सुबह, बाय। मतलब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी अंदर आई है। मतलब हमारे घर की ऐसी हालत है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। और यहाँ कुकू ना मिट्टी में ही खेल रहा है। मैंने पूरा किचन साफ़ किया था, पर आप किचन की भी हालत देख सकते हो, कितनी ज़्यादा मिट्टी अंदर आई है। और ये तो बंद करने के बाद ये हालत है, पता नहीं खुला रह जाता, पता नहीं क्या हो जाता, पूरा घर इतना गंदा हो गया। और ये मैंने नए वाले रूम की अपने लास्ट व्लॉग में देखा था, कितनी ज़्यादा सफाई की थी। इसमें भी पूरे बंद घर में इतनी सारी मिट्टी आई है, पूछो ही मत। तो फिर मैंने कुकू को पढ़ने बैठाया है। फ्लावर, ये क्या है? सनफ्लावर, सनफ्लावर, ये फ्लावर, कार्नेशन, ये जैस्मिन, ये जीबी, डेजी, जीवी, लोटस, हिबिस्कस, वाटर लिली, फ्लावर, रोज, रोज, मैरीगोल्ड, डोगरा, ऑस्ट्रिच। तो कुकू को पढ़ाई कराने के बाद मैंने उसको सुला दिया था। तो अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठे और आप हालत देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी हो रखी है। और कुकू को क्या मज़ा आ रहा है मिट्टी में चलने में। और छत से ज़्यादा सीढ़ियों की हालत देखो, सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी ना, इतनी ज़्यादा गंदी। मैंने थोड़े दिन पहले वैक्यूम क्लीनर लगा के सारी विंडो वगैरह सब साफ़ की थी, पर भयंकर मिट्टी हो रखी थी। फिर उसके बाद मैं बाथरूम में गई, तो बाथरूम की तो इतनी बुरी हालत हो रखी थी, अब इतनी मिट्टी में नहाया भी कैसे जाए, सब जगह मिट्टी हो रखी थी, बहुत बुरी हालत हो रखी थी। तो पहले मैंने ऊपर का काम छोड़ा, पहले मैंने सोचा नीचे जाके नीचे का काम खत्म कर। तो मैंने सोचा था नीचे आके नीचे का काम खत्म करूंगी। घर में मिट्टी की कमी है क्या? कुकू देखो फर्श पे भी मिट्टी लेके आ रहा है, मतलब मिट्टी में भी खेलता रहेगा। जब जचेगी ना तो पक्के फर्श पे भी इतनी सारी मिट्टी ले आएगा। ये मिट्टी ना फिर पक्के फर्श पे से जल्दी से जाती नहीं, टाइल्स पे तो जल्दी से चल जाती, पर अगर ब्लॉक्स में मिट्टी आ जाती है तो जाती ही नहीं है। पर ये इतना दुखी करने लगा है ना इन दिनों, पूछो ही मत। और मिट्टी के साथ साथ को देखो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो फिर मैं नीचे का काम खत्म करके ऊपर आई। फिर ऊपर आके देखो भाई कितनी ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी, मतलब विंडो बंद के अंदर से मुझे समझ में नहीं आता इतनी मिट्टी आती कैसे है। इसकी दवाइयाँ वगैरह भी सब यहीं रखी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने इस विंडो को ही साफ़ किया, क्योंकि है ना बाकी मेरे पुराने वाले रूम में विंडो के अलावा ऐसा कुछ है नहीं जो साफ़ करना पड़े। विंडो और फर्श ही साफ़ करना पड़ता है, बाकी सबके हाइट पे। तो पहले मैंने फटाफट कुकू के सारे टॉयज़ साफ़ किए, क्योंकि है ना मुझे पता नहीं विंडो खाली रखना क्यों नहीं पसंद। कई लोग ऐसे बोलते हैं भाई टॉयज़ वगैरह अलमीरा में रख दिया करूँ, रख देती हूँ, इतनी जगह है मेरे पास, पर पता मुझे ये विंडो ना खाली अच्छी नहीं लगती। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए। और सच में मैंने पता है ये जाली अच्छे से साफ़ नहीं होती, तो मैंने 2-3 दिन पहले इसको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया था। वैक्यूम क्लीनर से क्या अंदर तक की डस्ट पूरी निकल जाती है। तो बस फिर मैंने सारे टॉयज़ साफ़ किए, उसके बाद मैंने वापस सारे टॉयज़ को अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद मैंने बाहर की सफाई कर रही हूँ, ऊपर की सफाई, क्योंकि मैं नीचे की सफाई कंप्लीट कर दी है। ऊपर अब छत की हालत देखो कितनी मिट्टी हो रखी है। तो मैं पहले यहाँ की सफाई करूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि नीचे की हमने कंप्लीट कर दी है।
वैसे तो पापा ने सफाई करने के लिए मना किया कि सफाई मत करो, क्योंकि मौसम विभाग वालों ने बोला है कि आंधी वगैरह वापस आएगी, पर फिर भी इतनी मिट्टी तो नहीं छोड़ सकते। और वैसे तो रवीना वैसे तो मुझे 2-3 दिन से कह ही रहे थे भाभी से सफाई मत करो, क्योंकि सब कुछ वापस गंदा होगा। ठीक है, एक बार और कर लेते, झाड़ू तो लगानी है, बाकी तो और क्या सफाई करें। पर हमने नीचे की पूरी कंप्लीट कर ली थी, डस्टिंग वस्टिंग सब कर ली थी। उसके बाद पापा को फ़ोन आया कि सफाई मत करो। तो ऊपर की तो वैसे मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बस यहाँ जहाँ जहाँ मिट्टी है वो साफ़ कर लूँगी। और पापा के रूम में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी, क्योंकि पापा ने पता क्या किया, गिल्ले कपड़े कर करके अपने विंडो के कॉर्नर पे वो रख रखा था और गेट पे भी रख रखा था। तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी पापा के कमरे में, बिल्कुल भी जो नहीं आया मैं पापा के कमरे की सफाई करने में। बाकी हमारा घर पूरा खुला है, इसलिए बहुत मिट्टी होती है। तो मैं बाहर की झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फिर मैंने छत की झाड़ू लगाना शुरू करा, और भाई साहब मुझे वीडियो देखती हूँ ना तो थोड़ा इतना रिलैक्स फील होता है। भाई क्या फटाफट झाड़ू निकल रही है, पर जब मैंने झाड़ू लगाई थी ना, मेरे सच में प्राण निकले थे, क्योंकि मैंने ही बताया सिर्फ आगे की झाड़ू की क्लिप बनाई थी, क्योंकि बीच बीच में मैं कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी, क्योंकि और साथ साथ में मैं झाड़ू लगा रही थी तो हवा भी चल रही थी, तो मिट्टी वापस उड़ के भी जा रही थी, पर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी। मैंने सोचा था फटाफट झाड़ू निकल जाए तो मैं नहाने चल जाऊँ, पर मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना यहाँ पे पोछा लगाया, ना मैंने धोई, क्योंकि कल थोड़े दिन पहले ही धोई थी और बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो मिट्टी ना मैं बार बार उठा के लेके आ रही थी, तो मैंने बाथरूम में से भी मिट्टी निकाल के बाहर निकालना शुरू करा, और इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैं एक राउंड में मिट्टी फेंक के आ गई थी, उसके बाद में भी इतनी मिट्टी रह गई थी, क्योंकि हवा चल रही थी। तो मैं पहले मिट्टी फेंक के आई थी, तो फिर मैंने वापस सारी मिट्टी इकट्ठी करी, तो इतनी सारी मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने वापस ये सारी मिट्टी भरी, और मिट्टी है ना बार बार नीचे जाना तो पॉसिबल है नहीं भाई, फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाऊँ फिर नीचे मिट्टी डाल के आऊँ। तो हमारे घर के पीछे प्लॉट है, तो मैं गई, और मतलब वहाँ पे कचरा फेंकने के लिए तो मना करते हैं ये लोग, पर मैंने सिर्फ मिट्टी डाली है। तो बस मैं जाती हूँ और यहाँ मिट्टी डाल के आई, तो मतलब मैं 6-7 बार भर के इतनी सारी मिट्टी डाली। और इस छत की तो मैंने झाड़ू लगाई ही नहीं, मैंने कहा मैंने तो लगाती हूँ फिर ख़राब कर देती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा के अंदर रेस्ट करने आई, तो अंदर आके देखा तो मेरे बेटे ने इतनी गंद मचा रखी थी, तो फिर मैंने इसके खिलौने समेटे और फिर नहाने चली गई। मैं जस्ट अभी नहाई हूँ, सफाई वफाई ख़त्म करके, बहुत टाइम लग गया, 3 बज गए मुझे नहाते। और अभी आप मैं देख सकते हो मौसम वापस कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, भयंकर मतलब ऐसे हो रखी है, आसमान पूरा ख़राब हो रखा है कि आंधी बहुत भयंकर आने वाली है। वो तो मैं पापा ने पहले बता दिया था कि आंधी आने वाली, पर कितना भी कर ले पर सफाई करे बिना तो नहीं रहा जाता। पर अब पापा ने बोला सब कुछ बंद करके रखना, कहीं से भी मिट्टी नहीं जानी चाहिए। जैसे पापा ने सब जगह ना गिल्ले कपड़े खुद के कमरे में ना गिल्ला कपड़ा कर करके हर जगह लगा रखा है। पर कितना भी ट्राई कर ले, पानी और हवा ऐसी चीज़ होती है ना, कहीं से भी अपनी जगह बना लेगी, कहीं से भी। तो अपन कितना भी ट्राई कर ले, गंदा हुए बिना नहीं रहेगा। तो मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और सोचा है अब जो नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊँगी कल से शुरू करूँगी फ्रेश एकदम। पर मुझे लगता है मेरी किस्मत में बस यही है, आंधी हवा सफाई गंदगी यही चलता रहेगा। तो अभी तो मैं सो रही हूँ, तो मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया, पर नहीं मेरी हिम्मत नहीं, मैं डायरेक्ट सूंगी अब, और उठने के बाद सोचा एक नया वीडियो शूट करूँगी। तो मिलते हैं बाद में, बाय। और आप बाहर देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बाहर दूर तो कुछ दिख ही नहीं रखा है, एकदम आंधी से बादल एकदम घुट गए, तो पक्का भयंकर वाली आंधी आने वाली। तो गाइज़ मैंने सोचा था व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, अब मुझे आगे शूट नहीं करना पड़ेगा। तो बस मैं सोई थी आधे घंटे, बस मेरी आँख लगी थी और मैंने देखा लाइट वाइट चली गई है। इन्वर्टर से फ़ैन चलता है ना, तो क्या वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा, तो अपने आप नींद खुल जाती है। और मैं बस जस्ट सो के उठी हूँ, और ये देखिए मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ, क्योंकि वापस इतनी मिट्टी हो गई है। और मैंने सोचा था, मैंने आपको बोला भी था कि मैं उठ के दूसरा वीडियो शूट करूँगी, तो अब ऐसे हो गया मैं दूसरा वीडियो शूट करूँ कैसे। एक तो सफाई, हाँ आ रही हूँ, एक तो सफाई, और सबसे मेन चीज़ लाइट नहीं है ना, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिंग लाइट वगैरह से मैनेज तो कर लूँ, क्योंकि इन्वर्टर से 2 लाइट तो जलती है, इतनी रोशनी बहुत होती है। पर वॉल्यूम की बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगी तो बहुत घर आवाज़ आएगी, और AC बिना शूट होता नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है रूम में। अगर आप फ़ैन AC दोनों बंद करके वीडियो शूट कर ही नहीं सकते। अगर फ़ैन ऑन रहेगा तो बहुत फ़ैन की आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी नहीं। तो ऐसा हो रहा है, बिना लाइट में शूट ही नहीं कर पा रही, और शूट करने बैठूँ भी तो पता है बार बार लाइट जा रही है। और बाहर मौसम ऐसा हो रखा है, मतलब साफ़ मौसम नहीं है, तो
बाहर की भी लाइट नहीं आ रही कि मैं भाई बाहर बैठ के शूट करूँ। तो मेरा वीडियो ब्लॉगिंग तो चलो मैं कैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, उसमें तो लाइट साउंड सब कुछ मैनेज हो जाता है, पर एक वीडियो के लिए मुझे प्रॉपर साउंड प्रॉपर सेटअप सब कुछ चाहिए होता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी परेशान हूँ। तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो मैं अभी वापस नहा के आई हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं नीचे जाती हूँ तो नहा के जाती हूँ। तो अभी 6 बज रहे हैं और मैंने सारी ऊपर की साफ़ सफाई वापस ख़त्म की है। अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके काम वाम ख़त्म करूँगी। तो मैं नीचे जाके तो क्या ही शूट करूँगी और देखूँगी होगा तो मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मुझ पर यही बनाए रहिए। बाय बाय।